भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य इत्यादि सभी ने कहा है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो इस सिद्धांत पर थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण शिव जी, दुर्गा देवी और ब्रह्मा जी। जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट। हरे कृष्ण। तो इस तथ्य पे थोड़ा चर्चा करते हैं हम। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में और सब जगहों पर ये कहा जाता है कि कृष्ण परम भगवान, तो ये बार बार कृष्ण को भगवान कहने में क्या क्या एक अभी तक तो यही था कि विष्णु जी या शिव जी भगवान है, तो इसको कैसे हम पुष्ट करते हैं, इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में ही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप देखेंगे सारे आचार्यों ने इसके बारे में कहा है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, सारे आचार्य कह रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है। कैसे? ब्रह्मा जी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान निराकार। अगर भगवान निराकार हैं तो भगवान में कुछ कमी होगी, कमी हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान में हमसे भी ज्यादा कमी हो। दूसरी चीज, ऐसा जिस व्यक्ति ने हमें शरीर दिया उसके खुद का शरीर नहीं होगा। तो इसीलिए कृष्ण परम भगवान है, ये तथ्य जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे आचार्यों ने कहा है। ब्रह्मा जी, शिव जी श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत में इसका वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान किस प्रकार से। इसके साथ साथ व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, एतेश्च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। ये कह रहे हैं कि ये सब जो सारे 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, सारे राम इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एतेश्च अंश कला पुंसाम, अंश कला अवतार है। और ये कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। आप देखिए शिव जी खुद कभी अपने को भगवान नहीं कहते, लेकिन उनको, वो खुद को भगवान का दास कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि कृष्ण परम भगवान है। जिस प्रकार से डिपार्टमेंट्स का डिवीजन होता है, एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन, एक ये डिवीजन, इस तरह से जैसे कि सरस्वती देवी का डिपार्टमेंट है क्या, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, नहीं, सारी विद्याओं का, इन सब का डिपार्टमेंट, उसी तरह सबका डिपार्टमेंट है। डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है शिव जी का। लेकिन भगवान कृष्ण का कोई डिपार्टमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंट देने वाले। तो इसीलिए कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो आज हमने ये तथ्य पे चर्चा किया कि कृष्ण किस प्रकार से परम भगवान है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी इसको वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कबीर दास जी इत्यादि जो लोग हैं वो भी इस पर विश्वास करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कबीर दास तो कहते थे कि भाई हाथ में माला मत करो, या फिर ये पत्थर पूजे तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन वही कबीर दास जी ये भी कहते हैं कि एक गोपियन के प्रेम में मिट गए 100 कबीर। इसके साथ साथ मतलब ये गोपियों का जो प्रेम है, ऐसे 100 कबीर भी चले जाएंगे तब भी, कबीर दास भी चले जाएंगे तो भी गोपियों के प्रेम को या गोपियों का जो भगवान से आस्तिकता का स्तर है वो नहीं प्राप्त कर सकते। परमहंस योगानंद जो कि बहुत बड़े योगी रहे निराकारवाद के, वो एक समय ये कहते हैं कि मैं जब ध्यान कर रहा था तो मुझे मेरा ध्यान में अंत में एक नीला व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि नीला व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि जब मेरा ध्यान थोड़ा नीला व्यक्ति के पास जाने लगा तो वो ध्यान टूट गया। तो ये दर्शाता है कि कृष्ण परम भगवान है। आप देखेंगे जो सूफी संत होते हैं वो लोग कहते हैं, ओ सांवरे, ओ सांवरे, मैं तो तोहे ना चाहूंगी ओ सांवरे, है ना। वो सारा कुछ कृष्ण को ही अर्पित करते हैं, मुसलमान होकर के भी कृष्ण के लिए करते हैं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि कृष्ण परम भगवान। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अभी ये चर्चा किया कि कृष्ण किस प्रकार से परम भगवान। ठीक है, तो ये छोटी सी हम ये चर्चा करेंगे प्रतिदिन, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जिनको बेसिक्स में थोड़ा सा बेसिक्स अभी हम उसको करेंगे। तो भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ना ये बहुत शुभ है, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको सिस्टम अभी बना लिया, हर दिन 15 मिनट हम 6:30 टू 7, 6:30 टू 6:45, 6:50 तक इसको करेंगे। ठीक है, अभी अभी हम वैष्णव भजनों की चर्चा हम शुरू करेंगे। एक वैष्णव भजन भी हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं।
तो बस 1 मिनट आप रुकिएगा, हम वैष्णव भजन भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।